अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको ऑटोकैड की क्लास नंबर 39 के अंदर। लास्ट क्लास में मैंने देखा था कि हम 3D रूफ किस तरह बनाते हैं। पिछली क्लास में कोई थोड़ा सा इशू आया था, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मेरा प्रोग्राम कह रहा था, मैंने उसको फिक्स कर ली। उसके साथ में फिक्स करने के बाद उसको मैंने कम्प्लीटली डिज़ाइन भी कर ली, यानी मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। यहाँ पर इसका हमने 3D रूफ डिज़ाइन कम्प्लीट कर लिया मैंने यहाँ पर। और लास्ट क्लास में आपको सारा एक्सप्लेन करके बता भी दिया था कि ये सिर्फ एक सिस्टम का एरर की वजह से यहाँ पे इशू आ रहा है, बाकी अदरवाइज आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट हो चुका है, हर लिहाज से यहाँ पे बिल्कुल सही है। जहाँ पे हमारी विंडोज़ हैं, लेकिन उसके ऊपर हमने यहाँ पे थोड़ा सा बीच में एक यहाँ पे शेड कट डिज़ाइन सा बनाया था, ठीक है। और ये डिज़ाइन डिफरेंट हो सकते हैं, हर एक का अपना मुख्तलिफ डिज़ाइन, उनको मुख्तलिफ तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है, ठीक है। और उसको थोड़ी सी ट्रिक न्यू है, बाकी जो कमांड्स और टूल्स हैं अगेन वही यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दी हैं सारे टूल्स और कमांड्स वही, सिर्फ क्या एक ट्रिक और नया आइडिया है बस। इंशाल्लाह वो भी हम देखेंगे जैसे जैसे आगे हमारी क्लासेस चल रही हैं, उनके अंदर हम ये तमाम चीज़ें देखेंगे। आई होप कि आपको अभी तक जो हमने की है तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। आज हमने देखना है कि थ्री डी स्टेज किस तरह बनाई जाती हैं। तो उससे पहले कि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो ना आपको उसका बर वक्त नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने स्टार्ट करना है 3D जो स्टेज हैं वो डिज़ाइन करना सीखनी है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लेयर्स में जाते हैं, LA प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम एक फिर से अगेन लेयर क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स बनती जा रही हैं, ठीक है। हाँ, बनाते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसे काम ड्राइंग के अंदर किए जो कि एडिशनल है, यानी एक वक्त में आप एक ही काम करते हैं, पर हमने एक पूरा प्रोजेक्ट बनाना था, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको देखें विंडो 1, विंडो 2 एंड विंडो 3 मल्टीपल डिज़ाइंस बना के दिखाए हैं विंडोज़ के। इसलिए यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा झंझट सा बना लेयर्स का। अदरवाइज जब आप अपना प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे तो आपके पास जस्ट मैक्सिमम लेयर्स होंगी जो कि आपने बस यूज़ करनी है, वही हम यहाँ पे रखेंगे। तो खैर अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे काम करें पूरा। मैंने आपको डिफरेंट डिज़ाइंस ऑफ डोर्स दिखाए हैं, विंडोज़ के दिखाए हैं डिज़ाइन डिफरेंट। इस तरह हमने बहुत सारा एडिशनल काम किया, तो उसके लिए यहाँ पे मुझे मल्टीपल लेयर्स बनानी पड़ी, बहुत सारी लेयर्स। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा झंझट सा ऐसे बहुत सारी लेयर्स बनी आपको दिख रही हैं। है, चलते हैं अपनी क्लास के ऊपर। सबसे पहले हमने जाके यहाँ पे लेयर क्रिएट करनी है और इसका यहाँ पे मैंने नाम मेंशन कर देना है 3D स्टेयर्स। तो यहाँ पे उसको मैं कहता हूँ 3D स्टेयर्स, ठीक है। 3D स्टेयर कर दी। उसके बाद यहाँ पे आप इसका जो भी कलर रखना चाहें, फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इसका कलर ऐसे ग्रीन सा रखा करूँ। उसके बाद यहाँ पे इसको हम कर देंगे करंट भी, अपनी 3D लेयर्स को हम कर देंगे करंट। और करंट करने के बाद हमने यहाँ पे अपनी देखना है कि हम किस तरह बनाना चाह रहे हैं स्टेयर्स। सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके जो है ना स्टेयर्स हैं वो बनाना चाह रहा हूँ यू शेप के अंदर, यानी यू शेप के अंदर जो होती है ना ऐसे बनी हुई, वो बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे इसको ऑन करेंगे, बाकी अब तमाम लेयर्स को यहाँ पे हाइड कर दें अपनी 3D स्टेयर्स को छोड़ के, रूफ को, वॉल्स को, एवरीथिंग जो हमारी यहाँ पे बनी हुई हैं उन सबको यहाँ पे हम हाइड कर लेंगे और टॉप व्यू के अंदर आ जाते हैं। तो ये हमारा आई गेस की जो यू शेप की स्टेयर्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास सही नहीं बनी हुई, तो हमको और चेक कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पे किस चीज़ की बनी है सही से। हमारे पास या फिर ये सीधी बनी हुई सही, या फिर ये हमारे पास है। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल अभी फ़िलहाल के लिए मैं जो हमारे पास L शेप की स्टेज है इनके ऊपर हम काम कर ले। चलिए मैं इसको करता हूँ यहाँ पे, इसको हमने करंट किया हुआ है और उसको हम जस्ट ऑन रखेंगे। इसको मैं यहाँ से क्रॉस करूँ, उसके बाद हमने करना क्या, वेरी सिंपल सा काम है, सिंपल सा हमने काम यहाँ पे करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम करेंगे क्या कि हमने सबसे पहले तो लगाना है यहाँ पे रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, या फिर पॉली लाइन यूज़ कर सकते हैं, यानी PL कर लें पॉली लाइन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे पास जो होती यू शेप की उसके अंदर एक बड़ा सा शेड था यहाँ पे ऐसे बना हुआ, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे फिर हम रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे देखें तो ये बीच में ऐसे थोड़ी सी कह सकते हैं त्रिकोण शेप थी हमारे पास, यहाँ पे स्टेयर्स हैं कुछ, तो उनको बनाने के लिए यहाँ पे मैं पॉली लाइन यूज़ करूँगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्लिक किया, एक इस तरह यहाँ पे किया, और इसके बाद हम इसको हम क्लोज करें। उसके बाद फिर से हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस तरह हमने सारी की सारी शेप को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। जो हमारे पास इस तरह की थोड़ी सी कम्प्लेक्स शेप्स हैं जो रेक्टेंगल से नहीं बन सकती, तो पॉलीलाइन यूज़ करने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो लाइन है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है, ठीक है। देखिए पूरी शेप सी बन जाती है। देखिए यहाँ पे अगर आप जाएँ देखते पूरी शेप सी बनी आपको दिख रही है। अगर आप ऐसे बनाते हैं लाइन टूल से तो फिर वो काम सही नहीं करता, फिर आपको ज्वाइन करनी पड़ती है।
इसलिए यहाँ पे हम पॉलीलाइन यूज़ करें। अब यहाँ पे सीधी सीधी आगे रेक्टेंगल्स आ गई हैं, तो रेक्टेंगल्स की मदद से बना सकते हैं। यहाँ पे REC करता हूँ रेक्टेंगल, और देखिए पूरी इसे रेक्टेंगल से बन सकती है, तो इससे मैं बना लेता हूँ। पॉलीलाइन से भी बना सकते हैं, बट आप जब काम रेक्टेंगल से कर सकते हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं बन सकता था क्योंकि ये रेक्टेंगल फॉर्म में है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने पॉलीलाइन को यूज़ किया। तब यहाँ पे हम कर रहे हैं रेक्टेंगल का यूज़, और यहाँ पे क्लिक किया। इसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस तरह हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, और इस तरह ये सारे के सारे हम रेक्टेंगल से इसको बनाते जाएंगे, करते जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसी तरह हमने इधर भी बना लिए रेक्टेंगल्स, इस तरह यहाँ पे भी हमने बना लिया एक रेक्टेंगल। सारी यहाँ पे हम अपनी स्टेज के ऊपर रेक्टेंगल क्रिएट करते जाएंगे, ठीक है। 1 बाय 1 सारा इस तरह काम करना है। आप ये देख लें कि कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है कि स्टेज बेसिकली बनती कैसे हैं। आप ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे सिर्फ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ L शेप, तो L शेप में इस तरह बनेगी। आप इसको बिल्कुल स्टेज बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर U शेप की है तो U शेप के अंदर कर सकते हैं। हाँ, एक जो हमारे पास राउंड थी ना स्टेज गोलाई के अंदर बनी हुई, उनका थोड़ा सा मैथड डिफरेंट है। टूल्स एंड कमांड अगेन मैं बता रहा हूँ कि सेम है, सिर्फ उसका थोड़ा सा मैथड डिफरेंट है। इंशाल्लाह वो भी हम बनाना सीखेंगे। बट हमारे पास जो भी फिलहाल स्टैंडर्ड यूज़ होता है, L शेप यूज़ होती है ज़्यादा। यू शेप जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, वो ज़्यादा स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं। अराउंड स्टेज बहुत ज़्यादा कम ही यूज़ होती हैं, रेयर यूज़ होती हैं। बहरहाल फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह बनाई जाती हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे लेस के ऊपर, और यहाँ पे आके हमने कर देना इसको हाइड, यानी हमने स्टेज L को जो है ना इसको यानी हाइड कर देना। इसकी 2D जो है ना उसको हमने हाइड कर दिया। अब हमने करना है कि यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगाना है इधर। उसके लिए बता दो कि पॉइंट हमने क्यों लगाना है, PO लिखेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है, और पॉइंट लगाने के बाद हमने इसको मूव करवाना है। तो यहाँ से इसको मैं मूव करवाऊँगा, यहाँ से अंदर से सिलेक्ट कर लें, ऐसे मूव करते हैं इसको, ठीक है। राइट क्लिक, और उसके बाद हमें इसको मूव कर लेना है अंदर। यहाँ पे मैं इसको कह रहा हूँ 3 इंच अंदर, ठीक है। 3 इंच अंदर मैंने इसको मूव कर लिया। अब यहाँ पे इसको ऊपर हमें यहाँ पे लगाना है सर्कल। तो यहाँ पे मैं C प्रेस करके इधर से मिड में से पॉइंट इसलिए हमने लगाया था ताकि हम सर्कल लगा सके आसानी। तो यहाँ पे इसको जो सर्कल के रेडियस मैंने रखना है, यहाँ पे रखना है 1 इंच, और 1 इंच करने के बाद हमने यहाँ से इसको CO यानी करना है कॉपी। लेफ़्ट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना, और इसको मिड से पिक कर लेना है। और यहाँ से हम जाके इसको इसके सामने यानी हमारे पास ये ट्रैकिंग आपने ऑन कर लेनी है। ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे गाइड बताएगी कि इसका मिड पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो हमारा इसका मिड पॉइंट ये है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस तरह यहाँ पे ट्रैकिंग ऑन होगा तो ऑटोमेटिकली आपको गाइड कर देगा कि यहाँ पे इसका सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे लगाते जाए ये ट्रैकिंग, इसका मिड ये है। तो इसके सामने हमने यहाँ पे क्लिक कर दी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो इसका ये आगे सेंटर, और इस तरह यहाँ पे बस लगाते जाना है इसके सामने, जैसे आपको ट्रैकिंग वाला बता रहा है। यहाँ पे क्लिक करते जाएं और लगाते जाएं, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये आ जाती है स्टेज। तो इनका क्या हाल होगा कि इसके लिए यहाँ पे हमें थोड़ी देर के लिए ऑर्थो मोड ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं ऑर्थो ऑफ करता हूँ, और इसका यहाँ पे मैं ऐसे अंदाजे से यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। और इस तरह इसका फिर हम मिड में जाके इसका जो फिर से पॉइंट है वो लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको सपोज यहाँ पे रखते हैं, और इसको मैं यहाँ से मूव करवा दूँ फिर से 3 इंचेस अंदर की तरफ, ठीक है। 3 इंचेस आप यहाँ पे बेशक ऑर्थो ऑन कर लें, और यहाँ पे इसको मैं 3 इंचेस अंदर मूव करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 3 इंचेस मूव हो गया। अब फिर हमने वही काम करना है, यहाँ से CO करते जाना है, कॉपी, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, और आप इसको ट्रैकिंग से सेट करते जाएं। यहाँ पे सेट कर दिया, इस तरह यहाँ पे सेट कर दिया। और ये देखें आपको ये ऊपर छोटा सा वाइट वाला यहाँ पे दिखा रहा होता है, ये आपका एक ट्रैकिंग है, आपको बताता है कि एक एंगल यहाँ पे बिल्कुल आपका सेट हो रहा है ये पॉइंट। तो ये देखिए हमारा सारा का सारा ऑलमोस्ट सेट हो चुका है। अब उसके बाद हमने करना है कि यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना और एक्सट्रूड करना है। ये एक्सट्रूड करते हैं यहाँ पे, और इसको मैं एक्सट्रूड करवाता हूँ। सपोज मैं इसको यहाँ से सबको सिलेक्ट करता हूँ इकट्ठा, और इसी तरह हम इसको कर लेते हैं सिलेक्ट। सॉरी, हमें इधर से आना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, यहाँ ऊपर से नीचे, ताकि जस्ट ये सिलेक्ट हो, ना कि हमारी स्टेज। उसके बाद हमने राइट क्लिक करना और उसको कर लेना यहाँ पे एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड हमने यहाँ पे करना है इसको 2 फीट। ये बेसिकली हमने बनाया है जो उसके साथ ग्रिल होती है ना, ठीक है।
हमारे स्टेयर्स होते हैं उनके साथ ग्रिल होती है, ठीक है। तो एक्चुअली हमने वो बनाना है साथ में, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ये सर्कल्स ऐड किए हैं। अभी कुछ देर बाद आपको फाइनल जब देखेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली हमने ये क्यों बनाया, कैसे बनाया, ठीक है, सारा कुछ। यहाँ पे भी फिलहाल मैंने इसको एक्सट्रूड कर लिया 2 फीट का, और उसके बाद हमने सेलेक्ट करना है, फिर से ई एक्सट्री करते हैं, यहाँ पे एक्सट्रूड करता हूँ इसको मैं, पूरे को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और इस तरह इसको सिलेक्ट कर लें, और हमने कर लेना यहाँ पे राइट क्लिक और इंटर। अब यहाँ पे इसको हमने एक्सट्रूड करवाना है, तो यहाँ पे इसको हमने करना है जो हमारा एक सीढ़ी का जो हाइट होता है ना, राइजर होता है, वो होता है 7 इंच होता है। अब इसको 7 इंच मैंने कर दिया है, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, सारे आपको स्टैंडर्ड बताता जा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास बन गया 7 इंच का। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं 3D ऑर्बिट के अंदर आके दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये कुछ इस तरह की चीज़ अभी बनी है, ये देखें, ये कुछ इस तरह की चीज़ बनी है, देख लें। अभी फ़िलहाल कुछ इस तरह लग रहा है। अब इसको हमने सेटअप करना है, इसके लिए यहाँ पे मैं इसके लेफ़्ट व्यू में आ जाता हूँ, और लेफ़्ट व्यू में आके उसके बाद हमने इसको करवाना है मूव। तो ऐसे पूरा को पूरा सेलेक्ट कर लें सबको, और उसके बाद हमने राइट क्लिक करना, और यहाँ पे सपोज मैं ऊपर से उसको पिक करता हूँ, कितना ऊपर हमने उठाना है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ज़मीन के साथ लगा है, देखिए नीचे से थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा था जैसे पहले साइड था। यहाँ पे इसको मैंने 7 इंच ऊपर राइज कर देना है, यानी ऊपर की तरफ उठा देना है। थोड़ी इसका एंगल गलत हो गया, यहाँ पे मूव करते हैं, फिर से पूरा सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे इसको, यहाँ से हम इसको एंटर करते हैं, ऊपर उठाते हैं, यहाँ पे इसको मैंने कर लेना है 7 इंचेस ऊपर, ठीक है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसको रोटेट करते हैं और देख लेंगे आप इसका एंगल, आप पीछे बिल्कुल सेट हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब हमने करना है क्या, यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे इसकी थोड़ी सी हमने सेटअप करना है इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने जाना है अपने इसके अंदर ऑब्जेक्ट, स्नैप ऑब्जेक्ट के अंदर, जहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है 3D 2D रेफरेंस पॉइंट वाला, इसके अंदर आपने जाना है, और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग, इसके अंदर आपने जाना, और यहाँ पे उसने इसको कह देना है क्लियर ऑल। तो अब इसको सबको कर देंगे यहाँ से क्लियर, और क्लियर करने के बाद सॉरी क्लियर, और क्लियर करने के बाद आपने जस्ट सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे मिड पॉइंट, उसके बाद आप कहते हैं ओके। अब यहाँ पे इसको मैं करवा रहा हूँ यहाँ से रोटेट, ठीक है, और रोटेट अब हमें देखना क्या है कि हमारी जो स्टेज है स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब हमें करना है कि यहाँ पे आपने अपनी राइजर को 1 बाय 1 सेलेक्ट करना और ऊपर करते जाना है, ठीक है। वो कैसे, जरा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद रोटेट करवाता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने करना है जी 1 बाय 1 सेलेक्ट, और उसके बाद इसको ऊपर मूव कर लेना है। तो हमारा जो पहला राइजर होगा ये तो बिल्कुल ज़मीन के साथ ही टच होगा, ऐसे ही सेट रहेगा। अच्छा, उसके बाद हमने करना है इसको मूव, लेफ़्ट क्लिक, और इसको भी सिलेक्ट कर लेना, और राइट क्लिक करना, और उसके बाद हमने इसका पॉइंट ये यहाँ पे सेट कर लेना। थोड़ा सा इसको मैं मज़ीद रोटेट करता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या बन रहा है। अच्छा, अब फिर से हम करते हैं एम, इसको भी सिलेक्ट कर लिया और इसको भी सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, और उसके बाद हमने इसको उठा के इसके कोने के साथ टच करना है। देखिए स्टेज बनती जा रही है ना, ऐसे राइजर बनते जा रहे हैं, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी, इस तरह आपके स्टेज बनते जा रहे हैं। इसको सिलेक्ट कर लें, इसके ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक कर लें, उसके बाद हमने इसको पिक कर लेना है और यहाँ ऊपर की तरफ सेट करना है, ठीक है। अब सर आप सारा काम रिपीट करते जाएंगे। फिर से हम कर लेते हैं स्पेस को सिलेक्ट, प्रेस किया स्पेस तो दोबारा से एक्टिव हो गया। उसके बाद हमने राइट क्लिक करना और इस पॉइंट से पिक करके इसको यहाँ पे सेट कर दिया। वंस अगेन स्पेस प्रेस कर लें, इसको सिलेक्ट करें, इसको भी करें, राइट क्लिक करें, इसको पिक कर लें ऊपर यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह सारे आपने स्टेप्स रिपीट करने हैं। वंस अगेन इसको सिलेक्ट किया, इसको किया और राइट क्लिक करना है यहाँ से और यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक हो गया। वंस अगेन सारा आपने वही प्रोसीजर रिपीट करते जाना, बस आपने ऊपर ऊपर लगाते जाना है और ये हमारा सेट हो गया यहाँ पे। उसके बाद बारी आ जाती है इसकी, तो ये तो ऐसे ही था, इसके साथ वो हमने कोई छोड़ा नहीं है जगह, तो ऐसे ही छोड़ेंगे इसको। अच्छा, अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट करवाना है, ठीक है, कुछ इस तरह। अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने इसको फिर से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं करता हूँ मूव और इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ से इसको पिक कर लेना ऊपर यहाँ पे। सॉरी, ये आई गेस के गलत हो गया है, यहाँ ये नीचे सेट हो गया। थोड़ा सा इसका एंगल चेंज कर दें ताकि हमें व्यू में आसानी हो जाए कि हमने कहाँ पे लगाना है, ये यहाँ पे। अच्छा, फिर से हम करते हैं मूव, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक और इसके बाद हमने इसको मूव करवाना है इस पॉइंट से यहाँ पे, ठीक है। अब ये सही हो गया। अच्छा, फिर से रोटेट करता हूँ थोड़ा सा,
जैसे जैसे हम आगे टर्न करते जा रहे हैं इस तरह थोड़ा सा रोटेट करते जाएं तो देखने में आसानी होगी। इसको सिलेक्ट कर लें और इसके साथ भी नहीं है हमने छोड़ा हुआ, तो इसको भी हम ऐसे ही सेट करते हैं यहाँ पे। अच्छा, फिर से थोड़ा रोटेट कर लेते हैं और फिर से मूव करते हैं, सिलेक्ट, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, और उसके बाद हमने इसको पिक किया और जी यहाँ पे आके सेट कर दिया। आगे चलते हैं, फिर से वही सारा का सारा प्रोसीजर, अब 1 बाय 1 आपको थोड़ा सा टाइम लगाना है और उसको सेट करते जाना है। यहाँ पे फिर से वही कर रहे हैं, लास्ट स्टेज तक हमें ऐसे ही करना है और उसको सेट करना है। उसके बाद हमने फिर आगे देखना है इसके मज़ीद आगे क्या करना होगा। फिर सारा का सारा वही प्रोसीजर सारा रिपीट हो रहा है 1 बाय 1, आपने बस करते जाना है। अब इसका कोई ऐसा मेथड नहीं कि आप एकदम उठा लें, आपको 1 बाय 1 ये करना होगा। तो उसके बाद ये इसको सिलेक्ट किया, उसको किया और राइट क्लिक करना आपने यहाँ से और यहाँ से पिक किया और ऊपर ले गए यहाँ पे। फिर से लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, और उसके बाद हमने फिर से इसको पिक करना ऊपर, ये कर लिया। फिर से इस तरह राइट क्लिक किया और यहाँ से पिक किया और ऊपर ले गई, हमारे पास लास्ट है। अब यहाँ पे मैं आपको इसको रोटेट करवा के दिखाता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी स्टेज देखिए किस तरह कितने बेहतरीन तरीके से बन चुकी हैं। ये थोड़ा सा मेरे इस माउस का मसला है कि स्क्रॉल सही से नहीं कर रहा। अच्छा, ये देख सकते हैं आप किस तरह की जैसे जैसे टर्न आता जा रहा ऑटोमेटिकली हमारी स्टेज कंप्लीट हो गई, यहाँ से ऊपर आए और जिसका स्टार्ट हो गया ऊपर की तरफ चला गया। अब ये तो देखें हमारे पास हो गया जी कंप्लीट। यहाँ पे मैं साथ ही कंट्रोल एस करूँ ताकि हमारा जो काम है वो साथ ही सेव हो जाए। आई होप कि आपको यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं क्लियर दोबारा से वीडियो को देखें, क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बिलीव मी बनाया था तो मुझे भी कन्फ्यूजन थी। फ़र्स्ट टाइम आपसे कभी भी हो सकता है नहीं बने, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा। मैंने भी 3 4 5 6 दफ़ा बनाया था तब जाके मुझे तमाम चीज़ें क्लियर हुई थी। ठीक है, जब मैं खुद ये चीज़ें सीख रहा था। ठीक है, तो खैर मेरे पास कोई टीचर नहीं बने, एज अ सेल्फ सीखा था। ठीक है, तो थोड़ा सा कम्प्लेक्स लगा स्टार्ट में, बट मैंने इसको कंप्लीट किया, प्रैक्टिस की तो सब कुछ हो सकता है। अच्छा, जहाँ तक मैंने कर लिया क्लियर। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसके साथ एक बिल्कुल प्लेन एरिया बनाना नीचे नीचे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम व्यूज़ का सहारा लेंगे। यहाँ पे मैं करता हूँ इसको सपोज करते हैं इसका लेफ़्ट व्यू। देखिए यहाँ पे आपको एक एक स्टेयर ऐसे डब्बा डब्बा दिख रहा है ऐसे, तो मैं चाह रहा हूँ ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी जगह यहाँ पे हम यूज़ करते हैं POL करते हैं यहाँ पे पॉलीलाइन। ठीक है, और मैं यहाँ से लेके ये और यहाँ से इसको कर दिए क्लोज। ठीक है, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे एक्सट्रूड, और हमने आई गेस छोड़ा था यहाँ पे 3.5 फीट की हमने आई थिंक स्टेयर छोड़ी थी। मैं अब चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे 3.5 फीट कि हमने इसको एक्सट्रूड करवा दिया। इसका व्यू चेंज करते हैं, अंदाज़ा हो जाएगा मज़ीद बेहतर तरीके से कि ये छोटा तो नहीं बन गया है, कैसे थोड़ा सा छोटा है। अब अपने 3.5 नहीं बल्कि हम 4 ही करते हैं। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सट्रूड, दोबारा से POL करते हैं। जितना आपने स्टेयर का बीच में साइज छोड़ा होगा ना, विड्थ छोड़ी होगी, ठीक है, कितनी चौड़ाई है आपकी एक सीढ़ी की, तो उसके हिसाब से फिर यहाँ पे आप एक्सट्रूड करेंगे उसको। तो यहाँ पे EXT करते हैं, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक और इंटर। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको करता हूँ 4 फीट। ठीक है, आप ज़रा इसको 3D ऑर्बिट में जाके चेक कर लें। आप ये देखें नीचे से आपको अंदाज़ा होगा कि बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा, अब हमने करना कि यहाँ पे मैं वही दोबारा लेफ़्ट व्यू में आता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैं व्यू को चेंज करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे भी सही हमें वो दिख रहा है। ठीक है, अब हमें करना है क्या यहाँ पे कि इसको हमने यहाँ से करना है CO कॉपी। ठीक है, और कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे कॉपी कर दिया, इधर कॉपी कर दिया, इस तरह अपने पास यहाँ पे लगाते जाना है ऐसे ही। देखा होगा आपने स्टेज के नीचे बिल्कुल एरिया जो होता है ना वो बिल्कुल ऐसे प्लेन होता है, जैसे कि अभी देख लें हमें लग रहा है। बट अब मसला क्या रह गया है कि सेपरेट सेपरेट शेप्स हैं, तो यहाँ पे इसको कर लें आते हैं हम यहाँ पे यूनाइट कर लेते हैं, पूरा सिलेक्ट करते हैं, ऐसे सिलेक्ट करते जाएं ऐसे सिलेक्ट। ठीक है, और लास्ट में जाके हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे राइट क्लिक, और देखिए बिल्कुल अब सेपरेट अभी भी है, उसको हम कर लेते हैं यहाँ पे यूनियन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये पूरा सिलेक्ट किया, ऊपर वाले को शेप्स को नहीं सिलेक्ट करना। ठीक है, अभी इसके ऊपर हमने मज़ीद काम करना है, तो अगर आप कर लेंगे इसको इकट्ठा तो फिर मसला हो जाएगा। राइट क्लिक करें तो आप ये देखिए एक बिल्कुल एक शेप बन चुकी है। ठीक है, ये अच्छा, अब हमने यही काम इधर उसके ऊपर रिपीट करना है, यानी इस साइड पे।
उसके लिए यहाँ पे हमारे पास बनता है ये व्यू बनता है, बट इसको हमने देखना है, इधर से देखना है कि कौन सा व्यू बनेगा। तो यस, यहाँ से हमें ये सही दिख रहा है। तो यहाँ पे हम करेंगे फिर से वही काम रिपीट, यहाँ पे पॉलीलाइन देंगे, POL करते हैं, POL करके पॉलीलाइन से इसको एक शेप बनाते हैं, ठीक है। और इसको क्लोज कर दिए, यहाँ पे एक्सट्रूड करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं, लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक, और इसको हमने एक्सट्रूड करना है 4 फीट, ठीक है। और इसको हमने इसको करना है CO से कॉपी, लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक, और हमने यहाँ से इसको कॉपी करके इधर लगाना है, इस तरह हमने यहाँ नीचे लगाना है, ठीक है। साहब स्टेज के नीचे बस अपने लगाते जाना है, एक बनाएं, कॉपी करें और बस सेट करते जाएं इसको यहाँ तक। अब यहाँ पे तो ये नहीं आएगा किसी सूरत में भी, चलिए यहाँ पे भी सेट हो ही गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने इसको करना है UNI, फिर से वही यूनियन करना है इसको। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं यूनियन, सेलेक्ट कर लें इनको, इसको भी सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करते जाएं सब शेप्स को। और उसके बाद हमने राइट क्लिक कर देना लास्ट पे जाके, देख कर दिया, ठीक है। उसको हमने कर देना राइट क्लिक, तो देखें बिल्कुल सेम साइज सेम जुड़ गए आपस में। अच्छा, अब इसको हम करते हैं, देखें तो कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल उधर से भी सही लग रही है, नीचे वाली भी, और ये भी सही हो गया। अच्छा, ये तो हमारा काम हो गया जी क्लियर यहाँ तक। आई होप कि यहाँ पे भी आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह ये काम सब होता है। अब हम यहाँ पे टॉप व्यू के अंदर आते हैं, और टॉप व्यू के अंदर आके यहाँ पे हमने एक और काम करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने जाना है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मोड, यहाँ पे हम लिखेंगे शेड मोड, SHAD शेड मोड करेंगे, यहाँ पे शेड मोड आ गया। और इसके अंदर यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे हम इसको कहते हैं ना हिडन, ठीक है। हिडन में आके यहाँ पे हमने इसके अंदर एक और काम करना। अब हमने एक सेटिंग एक और फिर से करनी है, हमने यहाँ पे आना ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग अंदर, और यहाँ से हमने इसको फिर कर देना क्लियर, और क्लियर करने के बाद यहाँ पे इसको कर देना हमने सेंटर को ऑन, और कर देना नोड को ऑन, यानी हमने 2 नोड्स को ऑन कर दिए यहाँ पे। अच्छा, ये भी हमने करने के बाद हमने चले जाना है यहाँ पे टूल्स के अंदर, और टूल्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे मैं सॉरी ड्रॉ के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे मैं एक मिलेगा 3D पॉलीलाइन। वैसे तो मैं पॉलीलाइन लगाया अभी भी, ठीक है, पॉलीलाइन ये हमारे पास है। यहाँ पे एक आ रहा है 3D पॉलीलाइन। अब 3D पॉलीलाइन की मदद से हमने करना क्या कि यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है पॉलीलाइन के अंदर। ये मैं आपको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करवा के दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बेसिकली हमने लगाना क्या है। अब यहाँ पे इसको करते हैं 3D पॉलीलाइन, हमने एक क्लिक यहाँ पे किया, इस तरह यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे अपने बस 1 बाय 1 क्लिक करते जाना है, तो ये सेट होता जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। अब हमने एक 3D लाइन लगा रहे हैं, ठीक है, 3D पॉलीलाइन लगा रहे हैं। 2D और 3D पॉलीलाइन में फ़र्क है, अभी आपको थोड़ी देर क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का है फ़र्क इसमें। तो बस आप यहाँ पे अभी फ़िलहाल क्लिक करते जाएं, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया, और इस तरह हमारे पास ये भी आ गया, और ये हमारे पास ये, ठीक है, ये लास्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एंड कर रहा हूँ। अच्छा, ये हमने सारा करने के बाद हमने करना क्या, यहाँ पे हमने चले जाना इसके लेफ़्ट व्यू के अंदर, या टॉप व्यू के अंदर आ जाते हैं। चलें टॉप व्यू में आते हैं, और टॉप व्यू में आने के बाद यहाँ पे हमने एक सॉरी लेफ़्ट व्यू में आते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेफ़्ट व्यू या फिर राइट व्यू में चले जाते हैं। यहाँ पे राइट व्यू या इसका लेफ़्ट व्यू में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए, उसके बाद हमने करना है कि यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। हम यहाँ पे सर्कल लगाएंगे 2 इंच का, ठीक है, 2 इंचज़ का हमने सर्कल लगाना है। और सर्कल लगाने के बाद हमने यहाँ पे आ जाना फिर से इसके टॉप व्यू के अंदर। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी चीज़ गौर करने वाली है, प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि काम कैसे किया हमने, ठीक है। यहाँ पे हमने एक लाइन लगाई, सॉरी सर्कल लगाया, इसको लेफ़्ट व्यू के अंदर या फिर राइट व्यू के अंदर जाकर हमने सर्कल लगाना है 2 इंच का। लगाने के बाद अपने ऊपर टॉप व्यू में आ जाना है, और यहाँ पे हमने करना है इसको रोटेट, आरो करते हैं यहाँ पे। और उसके बाद हमने यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक करना, हमने यहाँ से इसको इस तरह रोटेट कर लेना है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है। अब यहाँ पे हमने इसको कर लेना है, यहाँ पे एक्सट्रूड करना है, EXT करते हैं यहाँ पे, और इसको हमने सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है और इंटर करना है। और इंटर करने के बाद यहाँ पे इसको हमने करना है P फॉर पाथ, यानी हमने पाथ के ऊपर सेट करना है। ये हमारा पाथ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो देखिए एक पूरी इसकी ग्रिल सी बन गई है यहाँ पे साइडों पे। अब आपको यहाँ पे मैं रेड करवा के दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखिए इससे पाइप सा बन गया, यहाँ पे एक डिज़ाइन सा बन गया, रेल एक ग्रिल सी बन गई यहाँ पे। अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने शेड मोड के अंदर वापस, और यहाँ पे इसको मैं करता हूँ यहाँ पे शेड में जाएं और देख लें यहाँ पे
अब आपको यहाँ पे परफेक्टली अंदाज़ा हो रहा होगा ये किस तरह का डिज़ाइन बन चुका है। ठीक है, बीच में पाइप सा लग गया और नीचे इसके जो मज़ीद पाइप से लगे हैं डिज़ाइन, ये साइडों पे होगी हमारी रेलिंग। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा। अभी इसके अलावा और डिफरेंट डिज़ाइन हो सकते हैं। एक सबसे सिंपलेस्ट वाला डिज़ाइन है। और देखिए स्टेयर्स तो बनाना बिल्कुल सिंपल ही है, चाहे आप किस तरह भी बनाएं, चाहे एल शेप के अंदर है, चाहे यू शेप के अंदर है, चाहे बिल्कुल स्ट्रेट हैं। अब ये जो रेलिंग है इसका डिज़ाइन डिफरेंट हो सकते हैं, हर एक के लिए आपको डिफरेंट डिज़ाइन बना सकते हैं, चाहे कोई डिज़ाइन बनाएं। इंशाल्लाह मज़ीद बाकी डिज़ाइन भी देखेंगे। अभी हमारे पास एक बिल्कुल सिंपल ऐसा रेलिंग का डिज़ाइन था जो अभी इस क्लास में देखा है। इंशाल्लाह हम फिर आगे किसी और क्लास के अंदर देखेंगे। इसके अलावा मज़ीद डिज़ाइन हमें बहुत सारी और चीज़ें देखनी है। अभी AutoCAD का बहुत सारा पोर्शन रहता है। अभी सिर्फ आपको एक दफ़ा मैंने फुल बेसिक, ये कह सकते हैं कि बेसिक का टच दिया, फुल 2D के अंदर भी और 3D के अंदर भी। इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे जैसे जैसे, तो फिर हम आपको 2D के अंदर अभी बहुत सारा भी हमारा काम रहता है। हमने कम्प्लेक्स शेप्स देखनी है, कम्प्लेक्स ड्राइंग देखनी है, जो कि मेरा प्रैक्टिकल अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपनी ड्राइंग्स बनाई हैं, जो लोगों को बना के दी, हमने अपना प्रैक्टिकल जो वर्क था जो मैं कर चुका हूँ, ऑलरेडी डन कर चुका हूँ, और इंशाल्लाह आपको बना के पूरी ड्राइंग वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि अगर आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिले, ऐसा घर की ड्राइंग बनानी पड़े, तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे सब चीज़ें मैनेज करनी है, कैसे कैसे बनानी है, तमाम चीज़ें टूल्स वही बता रहा हूँ अगेन कि वही टूल्स हैं जो कि हमने सीख लिए हैं। कोई सा उसमें टूल नहीं है जो कि मैं नया यूज़ करूँगा, उन्हीं टूल्स को यूज़ करना है जो आपको हमारे सारे पढ़ाएं। इसलिए मैंने कहा कि पहले एक दफ़ा बेसिक के ऊपर आप प्रैक्टिस करें ताकि आप कम्प्लेक्स के ऊपर काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद तो आपको पूरा एक बना के पूरा एक ड्राइंग बना के दिखाऊंगा। जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, यानी बड़े घर हो गए, 10 मरले का घर लोग प्लांट हो गया, ठीक है, प्लॉट हो गया, इस तरह 5 मरले का घर हो गया, जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर आप किस तरह मैनेज करते हैं, या फिर अनइक्वल जो है ना, अनपैरल जो हमारी आ जाते हैं ऐसे जगह जो इनकी अनइक्वल होते हैं, सारी स्पेसेस जो साइड्स होते हैं अनइक्वल साइड्स होती हैं, उनको किस तरह मैनेज करते हैं, उनके ऊपर किस तरह ड्राइंग्स बनाते हैं। अभी फिलहाल हमने तो बेसिक देखा है सारा कुछ, ये हो गया हमारा आज का कंप्लीट। हमारे पास आगे हमारा जो मेन फोकस था हमारे पास 3D लेयर्स, सॉरी 3D स्टेयर्स किस तरह बनाए जाते हैं। अब हम चाहते हैं यहाँ पे ऑन करते हैं अपनी 3D रूफ को भी ऑन करते हैं, 3D वॉल्स को भी ऑन करते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास आया था डोर्स, और ये तमाम चीज़ें ये हमने बना ली थी। और अब आपको यहाँ पे मैं 3D ऑर्बिट में ले जाके चेक करवाता हूँ कि देखें हमारी सारी, ये देखें स्टेयर्स किस तरह घर के ऊपर ये बिल्कुल ऐसे ऊपर जा रही हैं। यहाँ पे तो अब ये नहीं सोचना कि यहाँ से तो बंदा नीचे आ सकते हैं। खैर ये मैंने आपको बस ऐसे दिखाया, यहाँ पे तो और भी कुछ चीज़ बना सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लें आपके सामने मैंने इसको सारा का सारा कंप्लीट करके दिखा दिया आपको। अब ये जो थोड़ा सा एरिया निकला है ना, ये तो ऊपर हमने इसके ऊपर ममटी बनानी है। ठीक है, ऊपर हमने वो पोर्शन काटना है कुछ, उसके अंदर वो कवर होगा। ठीक है, और हमने कुछ स्टेयर्स के जो थे ना नंबर्स, वो भी ज़्यादा कर दिए हैं, इस वजह से ये बहुत ऊपर की तरफ निकल गया। देखें ये छत के ऊपर की तरफ जा रहा है थोड़ा सा, तो इसकी वजह ये है कि हमने थोड़ी सी स्टेयर्स हैं वो ज़्यादा कर दिए हैं। स्टेयर्स के जो नंबर्स थे हमने 10 जो हमारा साइज़ है ना छत का, उससे ज़्यादा कर दिए 1-2, इस वजह से थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकल गया। खैर आप इसका इशू नहीं है, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे इस पर आप काम करेंगे तो आपको इस तरह के छोटे छोटे इशू बहुत माइनर से लगेंगे। तो आई होप कि आपको आज वाली जो क्लास हमने देखी है 3D स्टेज वाली क्लियर होगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो तो आप नीचे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अब आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।